फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स फोबिया। मेरा नाम है मोहित गुप्ता और मैं जो आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं वो है मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 10th। तो क्लास 10th में जो हम फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे वो है हमारा पॉलिनोमियल्स। बट उसको डिस्कस करने से पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि हम लोग बुक कौन सी प्रेफर करेंगे, कौन सी हमें बुक पढ़नी चाहिए या मैं किस बुक से मैं क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। तो वही चीज हम लोग सबसे पहले देखते हैं। तो जो बुक हम डिस्कस करेंगे या बुक जो मैं अपने अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा, जिसमें से क्वेश्चंस कराऊंगा, वो है आपकी आर.एस. अग्रवाल। आर.एस. अग्रवाल के जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो मैं डिस्कस करूंगा, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो डिस्कस करूंगा एंड अगर आपको जो भी प्रॉब्लम होगी वो भी डिस्कस करेंगे। और सेकंड चलेगी एनसीईआरटी, यानी आर.एस. अग्रवाल के क्वेश्चंस में लेके चलूंगा और एनसीईआरटी भी आप पढ़ सकते हैं। वैसे पढ़ने के लिए तो और भी बुक्स आती है, आर.डी. शर्मा भी पढ़ सकते हैं आप, बट जो मैं प्रेफर करता हूं वो मैं प्रेफर करूंगा आर.एस. अग्रवाल। तो हम आर.एस. अग्रवाल को ही लेके पढ़ेंगे। तो सबसे पहला चैप्टर जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स आपने जो है 9th क्लास में भी पढ़ रखा होगा, उसी को हम थोड़ा सा आगे पढ़ाएंगे कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है, इसमें कांस्टेंट क्या होता है, इसमें वेरिएबल्स क्या होते हैं, डिग्री क्या होती है, ये सारी चीजें। वैसे आप 9th क्लास में ये सब चीजें पढ़ के आ चुके होंगे। तो यहां पर हम डिस्कस करेंगे एक एग्जाम्पल लेके कि क्या वेरिएबल्स होते हैं, क्या कोफिशिएंट होते हैं, क्या कांस्टेंट पार्ट होता है, क्या डिग्री होती है, ये सारी चीजें, जिससे कि आपको एक थोड़ा सा 9th क्लास का रिमाइंड हो जाए कि क्या है। तो पॉलिनोमियल्स सबसे पहले हम रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं, वो है आपका px, पॉलिनोमियल ऑफ x। मैंने एक एग्जांपल लिया 4x प्लस 5। अब 4x प्लस 5 एक एग्जांपल लिया। इस एग्जांपल में हमें कांस्टेंट बताना है, कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल क्या है और डिग्री क्या है। तो कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट पार्ट वो होता है जो फिक्स हो। कांस्टेंट पार्ट का मतलब हो गया फिक्स, जिसकी वैल्यू को हम क्या नहीं कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते हैं। चेंज नहीं कर सकते इसका मतलब इस इक्वेशन में फिक्स क्या चीज है, फिक्स जो चीज है वो है आपकी 5। हम 5 को चेंज नहीं कर सकते, 5 को हम 5 ही बोलेंगे और कुछ तो नहीं बोल सकते। सेकंड आता है आपका वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स क्या होती है, जिसकी वैल्यूज को हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इसमें वेरिएबल, अगर हम इस इक्वेशन में देखें तो इस इक्वेशन में वेरिएबल क्या है, x। अब इस x की वैल्यू क्या हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5, हम अपने अकॉर्डिंग कुछ भी यहां पे चेंज कर सकते हैं। तो कांस्टेंट और वेरिएबल्स में ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है आपकी डिग्री की। डिग्री क्या होती है, डिग्री जो होती है वो होती है आपकी वेरिएबल्स की, जो भी आपकी हाईएस्ट पावर होगी वो आपकी क्या होगी, डिग्री। जैसे इसमें वेरिएबल क्या है आपका x। अब इस x की क्या पावर जो होगी वो क्या होगी, डिग्री, यानी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। क्लियर। तो इसकी डिग्री अगर हम देखना चाहें 4x प्लस 5 में, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, x की डिग्री कितनी है, 1, तो यानी इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 1। ये क्या है, पॉलिनोमियल है 1 डिग्री का। क्लियर। तो पॉलिनोमियल को हम क्या कह सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल को हम बोल सकते हैं, देखिए पॉलिनोमियल को हम कह सकते हैं कि पॉलिनोमियल एक वेरिएबल है जिसमें कि क्या होता है, हैव ओनली नॉन नेगेटिव इंटीजर्स पावर। नॉन नेगेटिव इंटीजर पावर। नॉन नेगेटिव इंटीजर पावर का मतलब क्या है, ये मैं बताता हूं। एग्जाम्पल लेते हैं हम, एग्जाम्पल लिया, पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू, पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। ये मैंने कोई भी एग्जाम्पल ले लिया। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए पॉलिनोमियल ऑफ x 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। अब इसको हम बोलेंगे कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, ये हम कैसे पहचानेंगे। ये थोड़ा सा 9th क्लास का है, बट मैं डिस्कस करना चाहूंगा यहाँ पे
उसके बाद हम लोग अपने चैप्टर और अपने सिलेबस पे चलेंगे। तो इसमें क्या है, वेरिएबल्स हैव ओनली नॉन नेगेटिव इंटीजर पावर, यानी वेरिएबल क्या बताया था मैंने अभी, जिसकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। इसमें वेरिएबल क्या है, एक्स। वह वेरिएबल जिसकी जो पावर होगी वो क्या होगी, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। यानी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब है उसकी पावर जो है वो इंटीजर नेगेटिव नहीं हो सकती है और फ्रैक्शन नहीं हो सकती है। ठीक है, नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब हो गया, जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल और लें, पी एक्स इज इक्वल टू 3x की पावर -2 प्लस 1, तो इसको जो है मैं आपका पॉलिनोमियल नहीं बोलूंगा, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी हो गई, माइनस में हो गई। माइनस में हो गई तो ये क्या हो गया, नेगेटिव इंटीजर हो गया। तो नेगेटिव इंटीजर आपका पॉलिनोमियल नहीं होता है। एक और एग्जांपल लें, मैंने ले लिया x की पावर 5/2 प्लस 3, ये क्या हो गया आपका, फ्रैक्शन हो गया, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है। ये आप सभी चीजें 9th में पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, तो यहां पर जो डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। ये सब चीजें क्या होती है, ये देखिए, ये नोट करिए। नोट करने का एक्चुअली मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, आप स्क्रीनशॉट लेके उसको नोट कर सकते हैं, क्योंकि हमारी, अगर मैंने टाइम दिया तो हमारी वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी। तो मैं स्क्रीनशॉट लेके आप उसको क्या कर लेना, नोट कर लेना। क्लियर। और एक और बात डिस्कस करना चाहूंगा कि मैं क्वेश्चंस यहां पर कराऊंगा, सारी चीजें कराऊंगा और इंपॉर्टेंट चीजें भी कराऊंगा, जिससे कि आपको सारे क्वेश्चंस जो है वो इजीली सॉल्व हो जाए। मैं सारे क्वेश्चंस तो डिस्कस नहीं कर सकता, बट मैं वो क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, जिससे कि आप सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को इजीली क्या कर सकें, सॉल्व कर सकें। क्लियर। तो चलिए बात करते हैं हम सबसे पहले कि कौन कौन से पॉलिनोमियल होते हैं। फर्स्ट होता है आपका लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल कौन सा होता है, लीनियर पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री क्या होती है, 1, डिग्री 1। एग्जांपल लें, पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू 5x प्लस 2। ये क्या है, x वेरिएबल हो गया, वेरिएबल की डिग्री कितनी हो गई, 1, यानी ये क्या हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल। सेकंड आपका आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 2, डिग्री 2 क्वाड्रेटिक बोला जाएगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल ले सकते हैं हम, पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। क्लियर। तो इसमें क्या हो गया, वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री कितनी हो गई, 2, तो ये क्या हो जाएगा आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। थर्ड आपका आएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगा, जिसकी डिग्री कितनी होगी, 3, डिग्री 3। क्लियर। इसका एग्जांपल है, जैसे इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 5। क्लियर। तो ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। फोर्थ और आता है आपका बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा होगा, जिसकी डिग्री कितनी होगी, 4, डिग्री 4। एग्जांपल हम कोई भी ले सकते हैं, पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू 4x की पावर 4 प्लस x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1। क्लियर। यानी हमारे 4 तरीके के पॉलिनोमियल हम यहां पे देख रहे हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें जिसकी डिग्री क्या होगी, 1,
वो क्या हो जाएगा आपका लीनियर पॉलिनोमियल, जिसमें डिग्री क्या होगी 2, वो क्या हो जाएगा आपका क्वाड्रेटिक, जिसमें डिग्री 3 क्यूबिक एंड जिसमें डिग्री 4 पाई क्वाड्रेटिक। तो इससे हम ये पता कर सकते हैं कि कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और कौन सा आपका लीनियर पॉलिनोमियल, कौन सा आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। एंड एक और चीज, यानी जितनी डिग्री होगी उतने ही उसके क्या होंगे, रूट्स होंगे या उसके जीरोस होंगे। ये हम आगे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ये पहले नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके आप इसका नोट करिए और हम आगे चलते हैं। आगे हम लोग जो बात करेंगे, जो आपका ये भी आपका सिलेबस में ही है, पर हम क्वेश्चंस में किस तरीके से क्या क्या चीजें यूज होंगी वो हम यहां पे हम डिस्कस करेंगे। देखिए, तो ये हो गया। बात करते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोस, क्या जीरोस होते हैं? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या, जीरोस कह लो या फिर उसके रूट्स कह लो, जैसा मैं अभी बता रहा था कि जीरोस क्या होते हैं और रूट्स क्या होते हैं। देखिए एग्जाम्पल लेके समझते हैं। एक एग्जाम्पल लिया हमने, एग्जाम्पल में लिया पॉलिनोमियल ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। ये क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री कितनी है 2। अब इसमें हम लोग जीरोस कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे पता करेंगे, ये हम देखेंगे। जीरोस का मतलब है कि इसके कितने रूट्स हैं, ठीक है। यानी रूट्स कैसे, यानी जितनी डिग्री होगी उतने उसके क्या होंगे, रूट्स होंगे, ठीक है। इसकी कितनी डिग्री है 2, तो इसके रूट्स कितने हो सकते हैं 2। रूट्स कह लो, कहीं फैक्टर होगा और कहीं जीरोस होगा, तीनों एक ही चीज है, ठीक है। तो देखिए इसके हमारे कितने रूट्स हो गए 2, तो 2 हमारे क्या हो जाएंगे उसके जीरोस। क्लियर। तो सबसे पहले जो आपका सिलेबस में आएगा वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कितने रूट्स हो जाएंगे 2, ठीक है। उसकी इक्वेशंस को हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, वो कि हम इक्वेशंस कैसे बना सकते हैं, ये डिस्कस करेंगे। तो क्वाड्रेटिक हम लोग ले लेते हैं, बात करेंगे। रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट, रिलेशन between the zeros and coefficient of quadratic polynomial, coefficient of quadratic polynomial, coefficient of quadratic polynomial। देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या हो गया, हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेते हैं, पी एक्स पॉलिनोमियल ऑफ एक्स इज इक्वल टू, हमने एक कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। यानी इसकी मैं अगर जनरल इक्वेशन बनाना चाहूं तो जनरल इक्वेशन क्या हो जाएगी, वो देखिए जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन क्या हो जाएगी, जनरल इक्वेशन हो जाएगी पॉलिनोमियल ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर हम कंपैरिजन करें तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये इसकी जनरल इक्वेशन होती है। इस जनरल इक्वेशन से ही हम लोग क्या करते हैं, पहचानते हैं कि ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर। तो अब इसके रूट्स कितने हो जाएंगे, इसके 2 रूट्स हो जाएंगे या 2 जीरोस हो जाएंगे, ठीक है। तो वो 2 जीरोस के बारे में ही हम यहां पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो 2 जीरोस को हम लोग जो डिनोट कर रहे हैं वो हम किससे डिनोट कर रहे हैं, अल्फा एंड बीटा, ठीक है। अल्फा एंड बीटा मतलब लेट, यहां पे लिखते हैं लेट फर्स्ट रूट जो मान लिया हमने, या फर्स्ट जीरो को हम डिनोट कर रहे हैं जीरो अल्फा
एंड सेकेंड 0 इज इक्वल टू बीटा। हमने इसके मान लिए कि जो इसके रूट्स है या इसके जीरोस है वो क्या है आपके अल्फा और बीटा। अल्फा हमसे हमने डिनोट कर दिया फर्स्ट रूट को और बीटा से हमने सेकंड रूट को। क्लियर? तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, किस तरीके से हम इन रूट्सों को फाइंड आउट करेंगे, उसमें दो रिलेशन बनते हैं। तो वो दो रिलेशन के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं पहले, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस इसके डिस्कस करेंगे। तो जो फर्स्ट रिलेशन बनता है वो होता है आपका सम ऑफ द रूट्स। सम ऑफ द रूट्स। सम ऑफ द रूट्स का मतलब हो गया रूट्स का सम या जीरोस। सम ऑफ द रूट्स या जीरोस क्या हो जाएगा? सम ऑफ द रूट्स, दोनों का हम क्या करते हैं एडिशन, अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा ये जनरल इक्वेशन बताई, इसमें जो फर्स्ट फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा आपका? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस का बी अपॉन ए। सेकेंड आपका होता है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। सेकेंड कंडीशन जो चलती है वो आपकी है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, कह लो, आपको ज्यादातर जीरोस मिलेगा। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। जीरोस क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा। ये इंटू का साइन है, डॉट कह लो या इंटू कह लो। प्रोडक्ट कह रहे हैं, प्रोडक्ट का मतलब हो गया मल्टीप्लाई। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। सी क्या है इसमें? कांस्टेंट। ए क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। बी क्या है? एक्स का कोफिशिएंट। और सी एक क्या है? कांस्टेंट। क्लियर? तो सम ऑफ द रूट्स क्या हो गया? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए। अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। देखिए ये आए जो हैं, ये दोनों जो आए हैं वो आपके किससे आए हैं? इसी इक्वेशन से आए हैं। इसी इक्वेशन से हमारे क्या होंगे? ये रूट्स बनेंगे माइनस का बी अपॉन ए अल्फा, अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। बट हमारा ये आपका सिलेबस में नहीं है कि ये नहीं पूछा जाता कि ये किस तरीके से आएगा, किस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे, ये डेरिवेशन आपका नहीं आता। तो आप डायरेक्ट याद करना कि सम ऑफ द रूट्स जो होता है वो कितना होता है? माइनस का बी अपॉन ए। एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जो होता है वो आपका क्या होता है? सी अपॉन ए। आपका सीधा क्वेश्चन आता है इस पे, वो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। क्लियर? तो आगे चलते हैं हम लोग कि ये सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अगर आपको गिवन है तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन दो रूट से किस तरीके से बनाएंगे, उसका भी एक जनरल एक्सप्रेशन है, वो और एक्सप्रेशन लिखते हैं, फिर चलते हैं हम एक्सरसाइज पर। तो जो इसका एक्सप्रेशन आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं अगर आपको क्या गिवन हो? सम ऑफ द रूट्स गिवन हो और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स गिवन हो। तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हो जाती है, अगर आपको क्या गिवन है? सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हो जाएगी अगर आपको ये दोनों चीजें गिवन है तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। हम डायरेक्ट क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर आपके पास ऑलरेडी हम लगाएंगे, अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ द रूट्स जो गिवन होगा वो यहां पर रखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यहां पर रखेंगे। ये हमारी क्या आ जाएगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट हो जाएगी। क्लियर? इसी पे बेस हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज जो बेस है आपकी इसी पर है। क्लियर? तो ये नोट करिए, आगे चलेंगे फर्स्ट एक्सरसाइज पर। आर एस अग्रवाल की फर्स्ट एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, इसमें हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और जो क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा वो अच्छे क्वेश्चन ही डिस्कस करूंगा जिससे कि आपके जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो आप इजीली क्या करें? कर सकें। क्लियर? चलिए ये आपको मैं फ्री एजुकेशन दे रहा हूं तो जितना हो सके आप इसको शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। और मैं आपको पूरी 10th क्लास पढ़ाऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैंने एक चैप्टर पढ़ाया या दूसरा चैप्टर पढ़ाया और वीडियोस डालना छोड़ दिया, बट आपका रेस्पॉन्स देना भी बहुत जरूरी है। आप अगर रेस्पॉन्स अच्छा देंगे तो मैं काफी अच्छे क्वेश्चंस भी लेके आऊंगा और आपको
पूरे बुक का चैप्टर्स जो है वो डिस्कस करूंगा। क्लियर? तो चलते हैं हम एक्सरसाइज पर। जो एक्सरसाइज है वो है हमारी एक्सरसाइज 2A। सबसे पहले हम ए एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे और ए एक्सरसाइज डिस्कस करने में हमारे पास क्या चीजें हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जो एक्सरसाइज बेस्ड है वो किस पे बेस्ड है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे। चलिए एक्सरसाइज 2A में मैं सबसे पहला क्वेश्चन जो कराने जा रहा हूं वो कराने जा रहा हूं आपका सेकंड क्वेश्चन। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन जो है वो है आपका, इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है वो देखिए। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। तो हमें क्या करना है? इसके जीरोस फाइंड आउट करने हैं। इक्वेशन दे रखी है हमें, पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 8। ये आपको इक्वेशन दे रखी है। इस इक्वेशंस के हमें क्या निकालने हैं? जीरोस निकालने हैं और उन जीरोस का रिलेशन को हमें वेरीफाई करना है कि वो रिलेशन आपका वेरीफाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है? तो देखिए कैसे करेंगे। मैंने बताया था आपको ये क्या है? क्वाड्रेटिक है क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है? 2। ठीक है? इसकी डिग्री 2 हो गई तो इसके जीरोस भी कितने होंगे? 2। तो 2 जीरोस होंगे। वो हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले हम इसके क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। 9th क्लास में आपको फैक्टर करना बताया होगा कि किस तरीके से हम इसके फैक्टर करेंगे। फिर भी मैं थोड़ा सा यहां पे डिस्कस कर देता हूं कि जो लास्ट कांस्टेंट पार्ट है और जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसका हम लोग क्या करते हैं? मल्टीप्लीकेशन करते हैं। यहां से हमने इसका क्या करा? मल्टीप्लाई किया। कितना आ गया? 8x स्क्वायर। 8x स्क्वायर के बाद हम लोग क्या देखेंगे? इसका साइन। इन दोनों के साइन में ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। इसका मतलब अगर हम पॉजिटिव और नेगेटिव को मिलाएंगे तो नेगेटिव आएगा। क्लियर? तो 8x स्क्वायर के ऐसे फैक्टर करे जाए जिससे कि माइनस होकर के आ जाए 2x। साइन हम लोग ये वाले दोनों का ही देखेंगे, माइनस होकर के आ जाए 2x। तो क्या हो सकते हैं 8 के फैक्टर? 8 के फैक्टर हमारे हो सकते हैं 4 और 2। अब 4 कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव होगा ये हम इससे डिस्कस कर लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस का 8। अब ये कैसे रख दिया? पहले रखने को तो हम माइनस का 2x भी रख सकते थे और प्लस का 4x भी रख सकते थे, बट हमारा अगर हम इक्वेशन से देखें तो माइनस का 2x है। अगर हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 2x ही आएगा। ये थोड़ा सा आप लोग चेक कर लेना जिससे कि आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये सही है या नहीं। तो इसके अगर हम फैक्टर करें 2 के पेयर बनाएंगे। 2 के पेयर बनाने के बाद इसका हम लोग क्या लेंगे? कॉमन पार्ट आ जाएगा। x माइनस का 4 प्लस का 2 यहां से कॉमन आ जाएगा और x माइनस का 4। ये सारी चीजें वैसे आपको 9th क्लास में पढ़ाएगा। यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं? x माइनस 4 दोबारा कॉमन ले सकते हैं। तो x माइनस 4 को हमने दोबारा कॉमन लिया। इस दोबारा कॉमन लिया तो क्या बचा हमारा? x प्लस 2। क्लियर? x माइनस 4 और x प्लस 2 ये आपके क्या हो गए? फैक्टर हो गए। हमें क्या फाइंड आउट करने हैं? जीरोस। तो जीरोस फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इस px को 0 के बराबर रख देंगे। इस px को 0 के बराबर रख देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 4 और दूसरा क्या होगा? x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो 2 को इधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू माइनस का 2। ये आपके 2 रूट्स हो गए। अब हमने इसको 0 क्यों रखा? देखिए आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि पॉलिनोमियल आपका यानी जो रूट्स हो सकता है वो तभी हो सकता है जब आपका पॉलिनोमियल क्या होगा? 0 होगा। तो ये हमारे रूट्स है, ये हमारे को रूट्स फाइंड आउट करने या फैक्टर फाइंड आउट करने। तो इन फैक्टर को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको 0 रखना पड़ेगा। क्लियर? तभी आपका वो पॉलिनोमियल माना जाएगा। इसीलिए हमने इसको क्या करा है? 0 के बराबर रखा है। ठीक है? आगे चलते हैं। यानी हमारे दोनों रूट्स निकल आए या दोनों जीरोस निकल आए। ये एक पहला जीरो हो गया, सेकंड जीरो हो गया, कोई भी मान सकते हो फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड जीरोस हमारे फाइंड आउट हो गए। अब हमें रिलेशन को वेरीफाई करना है कि हमारा रिलेशन क्या होगा। कैसे रिलेशन को हम वेरीफाई करेंगे? ये देखिए पहला रूट हमने ये मान लिया। इसको मैं लिख सकता हूं कि अल्फा इज इक्वल टू 4 क्योंकि मैंने बताया था हम लोग अल्फा और बीटा से इसको क्या करेंगे? डिनोट करेंगे। तो अल्फा हमारा कितना हो गया? 4। सेकंड मैंने रूट ले लिया बीटा, हम बीटा से डिनोट कर देते। बीटा को हमने मान लिया माइनस का 2।
अब हमें इसका रिलेशन वेरीफाई करना है। रिलेशन वेरीफाई करना है, जो मैंने दो इक्वेशन बताई थी, सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुट करेंगे और उनको वेरीफाई करेंगे। देखिए कैसे। फर्स्ट हम लोग है, फर्स्ट जो हमारा था वो क्या था, सम ऑफ द रूट्स, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए। ठीक है, इक्वेशन क्या थी हमारी, इक्वेशन जो थी हमको गिवन, वो हमारी गिवन थी एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 8। ये हमको इक्वेशन गिवन थी। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा हम दोनों को एक साइड ही लेके चल रहे हैं। अल्फा प्लस बीटा अगर हम रखें तो 4 प्लस -2, बीटा की वैल्यू रखी -2 इज इक्वल टू, माइनस को आप बाहर ले लीजिए, b अपॉन ए। इसमें से b क्या है, जनरल इक्वेशन मैंने आपको बताई थी क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स। अगर हम इससे इसका कंपैरिजन कराएं तो b क्या हो गया माइनस का 2, a क्या हो गया 1 एंड c क्या हो गया माइनस का 8। तो यहां पर माइनस का साइन ऑलरेडी है, तो हम लोग ब्रैकेट लगा लेते हैं, b कितना है माइनस का 2 अपॉन a कितना है 1। यहां से 4 माइनस 2 करेंगे कितना आएगा 2, और यहां से माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2। ये क्या हो गया आपका पहला रिलेशन वेरीफाई हो गया। क्लियर। दूसरा रिलेशन आपका क्या आता है, दूसरा रिलेशन आता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए को और हम वेरीफाई करते हैं। यही दो रूट्स हमारे, ये दो हमारे रिलेशन है इसके जीरोस। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा कितना है 4 डॉट या मल्टीप्लाई कर सकते हैं इंटू माइनस का 2 इज इक्वल टू सी, सी कितना है माइनस का 8 अपॉन ए कितना है 1। यहां से हम निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 2 8, यानी माइनस का 8 इज इक्वल टू माइनस का 8। ये हमारा दूसरा रिलेशन वेरीफाई हो गया। ठीक है, यही क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि इसके क्या होंगे, जीरोस क्या होंगे, और इन जीरोस का आपको क्या करना है, रिलेशन को वेरीफाई करना है। क्लियर। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलेंगे। सेकंड क्वेश्चन का मैं टाइप थोड़ा सा अलग लूंगा, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन इसी तरीके से हो सकते हैं आपके, सिर्फ इसमें जो 12 क्वेश्चन तक है, 12 क्वेश्चन तक यही सारी चीजें हैं कि इनके रिलेशंस को वेरीफाई करना है और उनके फैक्टर्स करने हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और कराता हूं, उसके बाद फिर हम लोग दूसरा अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, नोट करने के लिए मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, तो आप जो है वीडियो को पॉज करके या वीडियो का स्क्रीनशॉट लेके क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी इसी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आपका जो डिस्कस करने जा रहा हूं वो है क्वेश्चन नंबर 6, जो मेरे पास बुक है। थोड़ा बहुत हो सकता है एडिशन आपका, अगर आप नई बुक लेना चाहें तो उसका एडिशन थोड़ा सा क्या होगा, एडवांस होगा, तो उसमें क्वेश्चंस को इधर उधर कर सकता है और एक आध क्वेश्चन ऐड कर सकता है। ठीक है, बट क्वेश्चंस यही होंगे ज्यादातर। तो पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू 2√3x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस √3। ठीक है, मैं क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड रखूंगा वो अच्छा ही रखूंगा, जिससे कि आप इजिली क्वेश्चंस को क्या करें और सॉल्व करवाएं, जो भी आपके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो देखिए 2√3x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस √3। तो मैंने बताया था इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं या इसके जीरोस फाइंड आउट करने हैं। जीरोस फाइंड आउट करेंगे एंड जीरोस फाइंड आउट करने के बाद उसका रिलेशन को वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो फटाफट से करते हैं। मैंने बताया था आपको ये वाला और ये क्या करेंगे हम, इसका मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा 2√3x स्क्वायर और √3, यानी 2√3 का मल्टीप्लाई एंड इंटू √3 का मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर के ऐसे फैक्टर करने, इधर भी प्लस है इधर भी प्लस है, तो प्लस होकर आना चाहिए। 6x स्क्वायर के ऐसे फैक्टर करने हैं कि प्लस होकर क्या आ जाए माइनस का 5x। क्या हो सकते हैं, प्लस 3 2 6। अब बोलेंगे 6 इंटू 1 क्यों नहीं करा, क्योंकि हमें प्लस होकर लाना था। ठीक है, माइनस होकर आएगा, 6 में से -1 करेंगे तभी 5 आ सकता है, बट यहां पर हमको क्या करना है, 6 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि प्लस होकर क्या आए 5 आए, माइनस का 5x आए। अब कैसे आ सकता है प्लस होकर, देखो 2√3x स्क्वायर, अब
5 के फैक्टर कैसे हो सकते, 6 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, 2 और 3। हमने ले लिया माइनस का 3x माइनस का 2x प्लस √3। ठीक है, दोनों को माइनस का ले लिया, माइनस माइनस वो तो प्लस ही रहे ना, तो हमारा क्या हो गया 3 2 6, और अगर हम इसको माइनस और माइनस को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 5x। तो इस तरीके से हम लोग इसके क्या कर सकते हैं, फैक्टर कर सकते हैं। वही दो दो का काम करेंगे, दो दो के पेयर बनाएंगे, दोनों में से कॉमन लेंगे एंड फाइंड आउट करेंगे। इसमें से क्या कॉमन आ सकता है, इसमें से कॉमन आ सकता है √3x। √3x अगर हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 2x माइनस √3। इसमें से हम क्या कॉमन ले लें, माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे तो यहां पे क्या बचेगा 2x माइनस का √3। ठीक है, कॉमन लेना आपको बहुत अच्छे से आता होगा, 9th क्लास में काफी अच्छे से सीखा होगा। इन दोनों में से दोबारा कॉमन ले सकते हैं, 2x माइनस का √3 एंड √3x माइनस का 1। ठीक है, ये आ गया आपका पॉलिनोमियल ऑफ x। अब हमें क्या निकालने हैं, जीरोस निकालने हैं, तो इस पॉलिनोमियल ऑफ x को हम क्या कर देंगे, 0 के बराबर रख देंगे। पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू 0। पहले इसको रखते हैं, 2x माइनस √3 इज इक्वल टू 0। 2x माइनस √3 इज इक्वल टू 0 रखेंगे, ये 3 इधर चला जाएगा, यानी 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी √3, और यहां से अगर हम वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगी x की √3/2। x की वैल्यू हो जाएगी √3/2। ये आपका हो गया फर्स्ट फैक्टर। सेकंड फैक्टर में हम क्या करेंगे, √3x माइनस 1 को हम लोग क्या करेंगे 0 के बराबर रखेंगे। √3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो √3x को अगर हम बराबर रखते हैं तो यहां से √3x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/√3। ये दो आपके फैक्टर यहां से क्या हो गए, फाइंड आउट हो गए। अब हम इनका क्या करेंगे, रिलेशन को फाइंड आउट करेंगे, रिलेशन को वेरीफाई करेंगे कि इनका रिलेशन कैसे वेरीफाई होगा, जो हमने रूट्स निकाले हैं वो हमारे सही है या नहीं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, इनका रिलेशन को वेरीफाई करते हैं। दो रिलेशन बताए हैं, सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। इन्हीं पर आपके सारे क्वेश्चंस होंगे, सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। फर्स्ट एक्सरसाइज देखिए, पहला मैंने कहा अल्फा को लेट, अल्फा को हम लोग क्या मान सकते हैं, लेट अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √3/2 एंड बीटा इज इक्वल टू 1/√3। ठीक है, अल्फा और बीटा को हमने ये दोनों मान लिया। अब हमारा रिलेशन पहला आएगा, पहला रिलेशन जो है वो क्या है आपका, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b/a। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b/a। इसकी हम लोग इक्वेशन और लिख देते हैं, इक्वेशन मैंने बताई थी 2√3x², 2√3x² माइनस का 5x प्लस का √3, माइनस का 5x प्लस का √3। ठीक है, तो यहां से हम कंपैरिजन करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b/a। अल्फा आपका क्या है √3/2 प्लस बीटा कितना है 1/√3 एंड माइनस का साइन माइनस रहेगा, b कितना है यहां पर अगर हम डिस्कस करें ax² प्लस bx प्लस c से माइनस का 5, और a कितना है आपका 2√3। दोनों को हम साथ लेके चलेंगे, LHS और RHS को, ये दोनों हमारे क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, तो वेरीफाई हो जाएगा। इसमें से हम 2√3 को क्या ले सकते हैं, एलसीएम लिया तो यहां पर क्या हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, √3 का यहां पे मल्टीप्लाई यानी 3 प्लस √3 से √3 कैंसिल, 2 का मल्टीप्लाई यहां पे प्लस का 2। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाएंगे 5/2√3। इसको अगर हम सॉल्व करें तो 3 और 2 5 यानी 5/2√3 इज इक्वल टू 5/2√3। ये आपका पहला रिलेशन क्या हो गया, वेरीफाइड। यहां पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, वेरीफाइड। ठीक है, दूसरा आपका क्या होता है, दूसरा होता है आपका प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अगर हम लेके चले तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अगर हम यहां पे बात करें तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a।
अल्फा कितना हो गया √3/2 एंड बीटा कितना हो गया 1/√3 इज इक्वल टू सी। सी की वैल्यू कितनी है यहां पर √3, ए की वैल्यू कितनी है 2, तो यहां पर हम लोग लिख देंगे √3/2। ये क्या हो जाए √3/2√3, ठीक है। √3 से √3 कैंसिल, ये √3 से ये √3 कैंसिल, यहां पर कितना बचा 1/2 एंड यहां पर भी कितना बचा, ये हो जाएगा 1, ठीक है 1/2, यानी दूसरा रिलेशन भी वेरीफाई हो गया आपका। इसका मतलब जो हमने रूट्स करे या जो हमने जीरोस फाइंड आउट करे हैं वो हमारे क्या है एक्यूरेट है, सही, ठीक है। इस तरीके से हम सारे क्वेश्चंस क्या कर सकते हैं 12 तक हमारे इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो इस टाइप के हम सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको और एक क्वेश्चन में जो दिक्कत आ सकती है थोड़ी बहुत, वैसे कमी स्टूडेंट्स को आएगी बट आ सकती है, तो मैं उसके फैक्टर करना बता देता हूं, आप रिलेशन को वेरीफाई कर लेना, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन है वो मैं बता, इसको नोट करना और एक प्रॉपर कॉपी बनाते हुए जाना, जिससे कि जितने भी क्वेश्चंस मैं यहां पर करा रहा हूं उसको आप अच्छे से नोट कर सके, और उस नोट को अगर आप एग्जाम्स और इजीली उसको क्या कर सके, आप अगर एग्जाम देने जाएं तो उसमें से आप लोग इजीली उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो वही चीज में यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा हूं। तीसरा क्वेश्चन जो हम लेके चल रहे हैं वो है आपका 11 क्वेश्चन 5y² प्लस का 10y। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, पॉलिनोमियल ऑफ y, अब इसको y क्यों बोल दिया क्योंकि ये y का फंक्शन है, ठीक है। पॉलिनोमियल ऑफ y इज इक्वल टू क्या है 5y² प्लस का 10y, 5y² प्लस का 10y, ठीक है। अब इसके फैक्टर हम लोग कैसे करें, इजी है, मैं बस फैक्टर करना बता रहा हूं, उसके बाद आप लोग क्या करना, उसके जो रिलेशन है उसको वेरीफाई कर देना, ठीक है। 5y इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं 5y को कॉमन लिया, रूट्स इसके दो ही होंगे क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है, 5y को कॉमन लिया, यहां पर क्या बचा y प्लस यहां पर क्या बचा 2, ठीक है। अब पॉलिनोमियल ऑफ y, जब ये पॉलिनोमियल है तो हम इस पॉलिनोमियल को क्या कर सकते हैं 0 के बराबर रखेंगे, तभी हमारे ये क्या होंगे जीरो फाइंड आउट होंगे। तो पॉलिनोमियल ऑफ y इज इक्वल टू हमने 0 के बराबर रखा, तो हमारा पहला जो हो जाएगा 5y, y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे 5y इज इक्वल टू 0, तो इसमें y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। सेकेंड हम लोग क्या लेंगे y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहां पे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का, ये दो आपके क्या हो जाएंगे जीरोस हो जाएंगे। आप इसको क्या करना अल्फा मानना और इसको क्या मानना बीटा, दोनों रिलेशन को वेरीफाई इजीली कर सकते हो। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b/a रखना, ये हो जाएगा, और अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a रखना। इसमें c क्या है कांस्टेंट पार्ट नहीं है, कांस्टेंट पार्ट नहीं है तो क्या हो जाएगा वो 0, ठीक है। तो आप इसका रिलेशन खुद वेरीफाई करना, तो आगे प्रॉब्लम होगी तो देखेंगे, तो आप कमेंट करना, कमेंट करने के बाद मैं उसमें क्लास में बताऊंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पर, जो थोड़ा सा इससे डिफरेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। 14 में क्या कह रहा है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर। देखिए इसमें आपको जीरोस दे रखे हैं, जीरोस मैंने बताया कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस क्या होंगे अल्फा, अल्फा कितना दे रखा है, हमने अल्फा मान लिया 2/3 एंड बीटा, बीटा हमने मान लिया कितना माइनस का 1/4। ये हमको क्वेश्चन में गिवन है। क्या फाइंड आउट करना है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करनी है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होगी, एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट एंड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, और कोफिशिएंट और जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स का रिलेशन को वेरीफाई करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि अगर आपको रूट दे रखे हो, तो रूट्स दे रखे हो तो उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे फाइंड आउट करेंगे वो मैं आपको पहले बता चुका हूं। उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाती है, उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाती है पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू x² माइनस के अल्फा प्लस बीटा x प्लस के अल्फा इंटू बीटा। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या चाहिए, x² तो ऐसे ही है, ये तो वेरिएबल है, वेरिएबल तो ऐसे रहेगा, अल्फा प्लस बीटा चाहिए और अल्फा बीटा चाहिए, इन दोनों की वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा
प्लस बीटा, अल्फा और बीटा को हम क्या कर दें, ऐड कर दें, 2/3 प्लस माइनस का 1/4, इसमें से कॉमन ले लें, कॉमन कितना आ जाएगा 12 आपका कॉमन आ गया। इस 12 को हम लोग एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 2 8 माइनस का 3 कितना आ गया आपका 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा 5/12, यानी सम ऑफ द रूट्स कितना आ गया 5/12 एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यानी 8 अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू क्या लेके चलेंगे अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा 2/3 इंटू बीटा, बीटा कितना हो जाएगा माइनस का 1/4, तो 2 इसका अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर आ जाएगा, यहां से 2 से ये 4 कैंसिल कर सकते हैं 2 टाइम्स, तो कितना आ जाएगा माइनस का 1/6। तो ये अल्फा प्लस बीटा आ गया, ये अल्फा बीटा आ गया, इन दोनों की वैल्यू को हम यहां पे पुट कर दें, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। सो द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, required quadratic equation is क्या हो जाएगी, पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा 5/12 माइनस 5/12 ऑफ x प्लस अल्फा बीटा कितना है माइनस का 1/6, माइनस का 1/6। इसको अगर हम एलसीएम लेके सॉल्व करना चाहें तो एलसीएम लेके सॉल्व करने पे ये क्या आ जाएगा, क्या एलसीएम आ जाएगा इसका 12 हम लोग एलसीएम ले लिया, ये हो जाएगा 12x स्क्वायर माइनस का 5x एंड प्लस माइनस का 2, ठीक है, पॉलिनोमियल ऑफ x। इस 12 को हम भाई पॉलिनोमियल है तो हम 0 ले आके इसको हटा सकते हैं, इसको हटा देंगे तो ये क्या आ जाएगी इक्वेशन 12x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस 2, ये हमारी क्या हो जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। क्लियर, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। अब इसमें हमें दूसरा मेथड क्या करना है कि इनका जो रिलेशन है वो वेरीफाई करना है, तो मैं इसमें रिलेशन वेरीफाई करके बता देता हूं कि क्या होगा। ठीक है, पहला रिलेशन हमें पता ही था क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b/a, एंड दूसरा क्या होता है अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू c/a। देखो पहला आपका इक्वेशन वेरीफाई करना है तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b/a। देखो अल्फा प्लस बीटा हम लोग यहां पे पहले निकाल चुके हैं 5/12, तो हम डायरेक्ट यहां पर रख सकते हैं, तो 5/12 और माइनस का b/a कितना है, माइनस का b/a अगर हम यहां से फाइंड आउट करें तो माइनस का 5b है और a कितना है 12, तो माइनस का साइन तो ये बाहर ही रहने दिया, b कितना लिया माइनस का 5 और a कितना हो गया 12। तो यहां से अगर हम फाइंड आउट करें तो फाइंड आउट करने पे क्या आ जाएगा 5/12 LHS एंड 5/12 RHS। ये आपका रिलेशन क्या हो गया वेरीफाइड हो गया। ठीक है, फर्स्ट रिलेशन वेरीफाइड। सेकंड रिलेशन क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ए अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू c/a। उसको और जल्दी है आपका अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फा कितना दे रखा है आपको, अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू गिवन थी, यहाँ पे अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू को रखना, और c/a कितना हो जाएगा माइनस का 2 और a कितना हो जाएगा 12। ठीक है, माइनस का 2 और 12 रखेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 1/6। ये आपको दे रखा था कितना माइनस का 1/6। ठीक है, और c कितना हो जाएगा माइनस का 2/12। अगर हम इसको कैंसिल करेंगे तो ये कितना आ गया माइनस का 1/6, यानी 1/6 माइनस का इज इक्वल टू माइनस का 1/6। ये आपका दूसरा रिलेशन वेरीफाई हो गया। यही आपसे क्या था क्वेश्चन में पूछा था। ठीक है, तो ये आपका 14 क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसी का थोड़ा सा डिफरेंट पार्ट है, उसमें क्या गिवन है वो हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16। तो 16 में क्या गिवन है आपको, 16 में ये गिवन है कि आपको सम ऑफ द जीरोस दे रखा है एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दे रखा है। तो सम ऑफ द जीरोस जब दे रखा हो और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस जब दे रखा हो तो हम लोग किस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड आउट करेंगे ये यहाँ पे डिस्कस करते हैं। वैसे ही छोटा सा पार्ट है, इजिली समझ आ जाएगा। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें फाइंड आउट करना है जिसमें कि क्या दे रखा है, द सम ऑफ हुज जीरोस इज 0। सम ऑफ हुज जीरोस
जीरोस का सम का मतलब क्या हो गया, जीरोस क्या है, अल्फा बीटा, और उसका सम क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा। इस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है हमको, 0, ये आपको क्या है, गिवन है। दूसरा चलते हैं, एंड देयर प्रोडक्ट इज -1, और उन दोनों का प्रोडक्ट क्या दे रखा है, -1। प्रोडक्ट क्या हो गया, अल्फा डॉट बीटा, अल्फा डॉट बीटा कितना हो गया, -1। अब इसमें हमसे पूछा क्या है, इसमें पूछा है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें फाइंड आउट करना है, और फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब हो गया अल्फा और बीटा की वैल्यू, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हम फाइंड आउट करते हैं, वो हम फाइंड आउट करते हैं कि पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा, x प्लस का अल्फा डॉट बीटा, ठीक है। एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, माइनस का अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है, 0 एक्स प्लस अल्फा बीटा कितना दे रखा है, माइनस का 1। तो यहां से जो इक्वेशन होगी वो क्या हो जाएगी आपकी, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये आपकी क्या हो जाएगी, पॉलिनोमियल की क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। फर्स्ट पार्ट आपका यहां पर खत्म होता है। दूसरे पार्ट में क्या पूछ रहा है, इस अल्फा और बीटा की वैल्यू। तो इस अल्फा और बीटा की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करें तो इसके हम लोग क्या कर दें, फैक्टर्स। इसके फैक्टर कैसे करेंगे, देखिए, पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो p ऑफ x इज इक्वल टू, यहां पर क्या हो जाएगा, x माइनस 1 एंड x प्लस 1, ठीक है। अब इसके हमें जीरोस फाइंड आउट करने हैं, ये तो फैक्टर हो गए, जीरोस फाइंड आउट करने हैं, तो जीरोस फाइंड आउट करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, px को 0 के बराबर रख देंगे। ये चीज मैं डिस्कस कर चुका हूं, px इज इक्वल टू 0 रख दिया। इस px को 0 के बराबर रखा तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 रखेंगे, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 रखेंगे, यानी इसकी वैल्यू जो आ जाएगी x की वो कितनी आ जाएगी, 1 और माइनस के 1। ये आपके क्या हो गए, जीरोस हो गए। इसको हम अल्फा मान सकते हैं, इसको बीटा मान सकते हैं, ठीक है। देखो वेरीफाई करना चाहो कर सकते हो, 1 और माइनस 1 अगर हम यहाँ पे 1 रखते हैं और माइनस 1 रखते हैं, क्या आ रहा है, 0। 1 और माइनस 1 अगर हम यहाँ पर रखते हैं तो क्या आएगा, माइनस का 1 और माइनस का 1 ही गिवन है, ठीक है। हम इसको वेरीफाई भी इस तरीके से कर सकते हैं, बट हमको क्वेश्चन में नहीं पूछा है, हम सिर्फ इसको अपनी आंसर चेक करने के लिए ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, आपका लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या गिवन है, देखिए 19 में बोल रहा है कि इफ x इज इक्वल टू 2/3 एंड x इज इक्वल टू माइनस का 3, x इज इक्वल टू 2/3, ये वैल्यू गिवन है, एंड दूसरी वैल्यू गिवन है x इज इक्वल टू माइनस का 3। फिर बोल रहा है आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये क्या बोल रहा है, रूट्स ऑलरेडी है। क्या चीज है, ax स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का b इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में ये दोनों इसके क्या हो गए, ऑलरेडी रूट्स हैं, तो यानी ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। निकालना क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, इस a और b की वैल्यू को हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, हमारे पास दो रिलेशन है, उन्हीं दो रिलेशंस को याद करते हुए, उन्हीं दो रिलेशंस का यूज करते हुए हम लोग क्या करेंगे, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए क्या है, दो इक्वेशंस मैंने क्या बताई थी आपको, अल्फा और बीटा के टर्म्स में। तो अल्फा को अगर मैं, ये रूट पहला है, पहले रूट को मैं अल्फा मान सकता हूं, दूसरे रूट को मैं बीटा मान सकता हूं। तो मैंने मान लिया दैट अल्फा इज इक्वल टू 2/3 एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस का 3, ठीक है। अब दो रिलेशन थे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b/a और अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू c/a, वही रिलेशन लगाओ। पहला रिलेशन था अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b/a, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b/a लगाए, तो अल्फा कितना दे रखा है हमको 2/3 प्लस बीटा कितना दे रखा है माइनस का 3 इज इक्वल टू माइनस का b/a। अब माइनस का b/a इस पर आ जाओ, माइनस का b/a इसकी जनरल इक्वेशन मैंने बताई थी आपको, क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इससे कंपैरिजन करें तो b की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस तो है ही
7 अपॉन ए कितना हो गया ए। यहां से सॉल्व करें एलसीएम लो 3 2 माइनस का कितना हो जाएगा 9 इज इक्वल टू माइनस का 7 अपॉन ए। यहां से हम लोग क्या करते हैं माइनस का 7 अपॉन 3 आ जाएगा, माइनस का 7 अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस का 7 अपॉन ए। ये 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। ये आपकी ए की वैल्यू आ गई। अब बी की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। बी की वैल्यू किससे फाइंड आउट करें, जो हमारा सेकंड रिलेशन दे रखा है। सेकंड रिलेशन आपका क्या होता है, अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ठीक है, अल्फा की वैल्यू कितनी है 2 अपॉन 3, यहां पर 2 अपॉन 3 पुट कर देते हैं। बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस का 3 इज इक्वल टू सी। सी की वैल्यू कितनी है बी और ए की वैल्यू कितनी है ए। तो हमने क्या रख दिया बी अपॉन ए। ठीक है, यहां से ए की वैल्यू हमारी फाइंड आउट हो चुकी है। यहां से हम ए की वैल्यू को पुट कर सकते हैं, यहां पर पुट कर देते हैं। 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, यहां पर बचेगा माइनस का 2 और बी अपॉन ए है, तो बी को बी रख दिया और ए की वैल्यू को यहां पर हमने पुट कर दिया 3। यहां से बी की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 6। तो यहां से ये इस तरीके से हम ए और बी की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ आपको 2 रिलेशन को याद करना है। इन 2 रिलेशंस की हेल्प से हम सारे क्वेश्चंस को इजीली क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज यहां पर खत्म होती है। यहां पर फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म होने में जो भी आपके डाउट्स होंगे वो आप कमेंट करना, वो मैं आपको डाउट क्लास में बताऊंगा। और इस पॉलिनोमियल को जो मैं खत्म करूंगा वो 3 लेक्चर में खत्म करूंगा। फर्स्ट एक्सरसाइज यहां पर ये खत्म हो गई है, सेकंड और थर्ड करेंगे। सेकंड आप क्यूबिक आएगी, क्यूबिक के आने के बाद हमारी थोड़ी सी एडवांस की आएगी, उसमें मैं और अच्छे क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो 3 आपके लेक्चर्स में ये क्या होगी पॉलिनोमियल खत्म होगी। और इस लेक्चर को पूरा देखना, अगर आपने एस्केप कर दिया कुछ भी तो काफी चीजें आपकी क्या हो सकती है निकल सकती है। ठीक है, तो आप पूरी वीडियो को देखना, तभी आपको ये चैप्टर इजीली समझ आएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल्स, तो जिससे कि आगे मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड करा रहा हूं। ओके, थैंक यू।